नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको एक ऐसे लड़के की कहानी बताना चाहती हूँ जिसको सुन कर के आपको भी लगेगा कि हमको भी कुछ करना चाहिए। कहानी उस लड़के की है जो बचपन से उसको भीख मांगना सिखाया गया था और वो भीख मांगते मांगते बड़ा हुआ था। वो जब 15 साल का हो गया तो भी वो बचपन से भीख मांगता था, तो उसको भीख मांगने का ही काम आता था। तो भीख मांगते मांगते प्लेटफॉर्म पर भीख मांग रहा था। तो भीख मांगते मांगते वो एक व्यक्ति के पास गया भीख मांगने के लिए। उसको लगा कि ज़्यादा धनवान होगा तो ज़्यादा पैसा देगा, तो वो आदमी से वो भीख मांगा। वो कुछ नहीं दिया। वो बोला कि कितना भी वो तंग किया तो वो पैसा उसको नहीं दिया, भीख नहीं दिया। तो वो बोला कि आप तो, हमको लगा कि आप हमको सबसे ज़्यादा पैसे देंगे और यही सोच कर के हम आपको इतना तंग किए, लेकिन आप हमको 1 रुपया भी नहीं दिए। तो बोला कि हम तुमको नहीं देंगे, भीख नहीं देंगे। तुम्हारे पास कुछ है हमको देने के लिए? तुम्हारे पास कुछ रहेगा हमको देने के लिए, तब हम तुमको कुछ देंगे। ये बोल कर के वो आदमी चला गया और वो लड़का प्लेटफॉर्म पर ही भीख मांगते रहा। लेकिन उस आदमी की बातों को वो सुन कर के सोचने लगा कि मेरे पास क्या है जो हम उसको देंगे, हम उसको बदले में देंगे तो वो हमको भीख देगा। यही बात वो सोचते सोचते उसका रात भर बीत गया। फिर सुबह में वो क्या किया, कुछ कहीं से फूल तोड़ कर के लाया और सबको बदले में वो फूल दे कर के भीख मांगने लगा। कोई भी उसको अगर 1 रुपया 2 रुपया देता था तो बदले में वो एक उसे फूल दे देता था। जो फूल लेता था वो भी सोचता था कि चलो ये बदले में कुछ दे रहा है, ये सोच कर के फूल लेने वाला भी खुश हो जा रहा था। फिर वो अगले दिन क्या किया कि वो बोला कि किसी को अगर हम फूल देते हैं तो वो हमको पैसा देता है, तो उसको अच्छा फील होने लगा कि हम भी बदले में उसको कुछ दे रहे हैं। अगर कोई हमको भीख दे रहा है तो हम भी बदले में उसको कुछ दे रहे हैं, तो उसको ऐसा नहीं लग रहा था कि हम फ्री का कुछ ले रहे हैं। तो वो दूसरा दिन क्या किया, उसी भीख मांगा हुआ पैसा से वो 20 रुपये का टिश्यू पेपर लिया। फिर अगर वो भीख मांग रहा था तो वो किसी से अगर भीख लेता था तो वो बदले में एक टिश्यू पेपर उसको पकड़ा देता था। इस तरह से वो भीख मांगना शुरू किया टिश्यू पेपर दे दे के। फिर कुछ दिन के बाद उसको लगा कि कुछ कुछ के बदले कुछ लेने से अच्छा महसूस होता है, भीख मांगने जैसा नहीं लगता है। तो वही भीख मांगा हुआ पैसा को ही टिश्यू पेपर के बदले में भी उसको और ज़्यादा पैसा मिलता था भीख में। तो वही सब पैसा मिला करके वो कोशिश किया कि हम कुछ काम करें। उसका दिमाग में यही आया कि कुछ काम करना चाहिए, कुछ काम करेंगे, कुछ बेचेंगे तो बदले में कुछ मिलेगा, तो ज़्यादा संतुष्टि होगा और ज़्यादा पैसा आएगा। तो वो कुछ टोकरी में ख़रीद करके बेचने लगा तो उसको भिखारी जैसा महसूस नहीं होता था। उसको अच्छा लगता था कि हम कुछ काम करते हैं तो हमको बदले में पैसा मिलता है और हम अब भिखारी नहीं हैं, हम कुछ काम करने वाला हैं। इस तरह उसका मनोबल बढ़ते गया और वो टोकरी में फल जो भी बेच रहा था, झालमुड़ी या चनाचूर जो भी बेच रहा था, उसके बाद वो एक ठेला ख़रीद लिया। ठेला पर अपना चाय, बिस्किट, पकौड़ी ये सब बेचने लगा। इसी तरह करते करते वो थोड़ा आगे बढ़ गया, एक बिजनेसमैन की तरह एक छोटा मोटा बिजनेस चलाने लगा और वो अपना अच्छा से रहन सहन करने लगा, साफ़ सफाई में रहने लगा, अच्छा कपड़ा पहनने लगा और उसको जीवन जीने का कला पता चल गया कि किसी से कुछ लेने के बदले उसको भी कुछ देंगे तो हमको ज़्यादा अच्छा लगेगा और भीख मांग मांग के ज़िंदगी नहीं जीना चाहिए। उसको इस बात का एहसास हुआ और अपना उसका स्वाभिमान जाग उठा अंदर का। तो इसी तरह एक दिन फिर प्लेटफॉर्म पर वो भीख तो अब मांगना छोड़ दिया था, काम करना शुरू कर दिया था और वो एक बिजनेसमैन की तरह होते जा रहा था। धीरे धीरे वो अपना काम को आगे बढ़ाते जा रहा था और उसका स्थिति अच्छा होने लगा था। तो अच्छा कपड़ा पहनने लगा था, साफ़ सफाई से रहने लगा था। तो प्लेटफॉर्म पर गया वो, तो उसी आदमी को देखा जो उसको ये बात बोला था कि हम तुमको भीख नहीं देंगे, तुम बदले में कुछ देगा तभी हम देंगे कुछ। तो उसके पास गया तो उस आदमी को ये भिखारी लड़का पहचान गया। वो आदमी इसको नहीं पहचाना तो ये बोला कि पहचाने साहब, हम वही लड़का हैं जो आपसे भीख मांग रहे थे, तो आप हमको भीख में कुछ नहीं दिए और बोले कि बदले में तुम कुछ देगा तो हम तुमको देंगे। तो देखिए, बदले में हम फूल दे दे के भीख मांगना शुरू किए, फिर टिश्यू पेपर दे कर के भीख मांगना शुरू किए। फिर भीख मांगा हुआ पैसा से ही हम अपना बिजनेस थोड़ा थोड़ा करने के लिए मेरा दिमाग में आया और हम अभी अपना काम कर रहे हैं, हम कुछ बिजनेस कर रहे हैं। तो बोला देखो वेरी गुड, अब तुम्हारा सोचने का नज़रिया बदल गया।
नज़रिया बदलेगा तो नज़ारे बदल जाएगा। इस तरह से वो बोल करके वो आदमी चला गया। बोला कि अब तो तुम पहचान में नहीं आ रहा है, अब तुम अच्छा है, तुम्हारा जीने का तरीका अच्छा है। इस तरह बोल के वो आदमी चला गया और उस लड़के की ज़िंदगी संवर गई। उसको धीरे धीरे पता चल गया कि पूंजी लगाते लगाते आदमी अपना स्थिति को सुधार सकता है और भिखारी से बिजनेसमैन भी बन सकता है। किसी का बात अगर आदमी को लग जाए, उसको सोचने पर मजबूर हो जाए, उसको ईगो पर ले ले और उस किसी की कही गई बातों को अमल में आदमी ले आए। कोई भी मनुष्य अगर किसी की बोली गई बातों को अमल में ले आता है, किसी की बातों को सीरियसली सुनता है, गंभीरता से लेता है, तभी वो कुछ कर पाता है। हर बात को मजाक में उड़ा देने से, किसी की बातों को पूरा नहीं सुनने से वो कभी कुछ नहीं कर पाएगा। तो एक भिखारी की ज़िंदगी बदल सकती है, तो हम और आपकी ज़िंदगी नहीं बदल सकती है। अगर कोशिश करेंगे तो कोशिश करने वालों की हार नहीं होती और लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।